प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद यथा योग। कल हमने चर्चा की थी कि ऋषि पतंजलि योग दर्शन में शब्द आया है आसन, स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में सरलता पूर्वक बिना कष्ट के देर तक बैठ सकते हैं उसको आसन कहते हैं। आसन माने बैठना भी होता है। हम लोग जब छोटे थे तो कोई व्यक्ति आता था तब ये कुर्सी सोफ़ा सेट तो चलते नहीं थे, चाहे गांव हो चाहे शहर। ये 50-60 साल का विकास है। तो हमारी माँ कहती थी आसन बिछाओ, लो आसन में बैठो। तो आसन माने होता बैठना। क्योंकि ऋषि पतंजलि का जो अष्टांग योग है इसका संबंध समाधि की उपलब्धि के लिए है। यम नियम का पालन करते हुए स्थिर सुखम आसनम और प्राण का श्वास के आने जाने का नियंत्रण करते हुए प्रत्याहार की साधना का अभ्यास करके धारणा, सकारात्मक धारणा या सकारात्मक देवताओं का जप करते हुए ध्यान और समाधि की उपलब्धि। लेकिन हठयोग में जो शब्द आया है वह है योगासन। कल मैंने बताया था कि योगासनों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला ध्यानात्मक आसन, जिसके अंदर 5 योगासन हैं: पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन, कुर्सी में आसन। कुछ लोग वज्रासन में भी ध्यान में बैठ सकते हैं, पर शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन बहुत से लोग रीढ़ हड्डी को सीधा रखने के लिए वज्रासन में बैठ सकते हैं। दूसरा है आपका विश्रामात्मक आसन। जब हम योगासन करते करते थक जाते हैं, पहली बात तो योगासन में थक जाना शब्द है ही नहीं। अगर योगासन करने के बाद आप थक जाते हैं या थकते हैं तो आप योगासन नहीं कर रहे हैं, ये सर्कस योगासन कर रहे हैं। आजकल सर्कस योगासन का बहुत कुप्रचार हो गया है। योगासन जितने धीरे धीरे करेंगे, मन लगा के करेंगे, श्वास के साथ करेंगे, उतना लाभ होगा। आज दुर्भाग्य क्या है कि योग शिक्षकों के अभाव में लोग बाग बिना नेति बस्ती कुंजर शोधन किए हुए योगासनों को एज ए व्यायाम के रूप में करते हैं। तो लोग योगासन भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं और हृदय के रोगी भी बने हैं, पेट के रोगी भी बने हैं, मन के रोगी भी बने हैं। जबकि एक कहावत है कि अगर ये आदमी योग करता है, बीमार कैसे हो गया? वो योग नहीं कर रहा, सर्कस योग कर रहा है या गलत योग कर रहा है और केवल योग को व्यायाम के रूप में कर रहा है। भगवान कृष्ण की बात नहीं मान रहा है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त शोधन बोधस्य योगो भवति दुखा। तो लोगों ने योग को सर्कस बना लिया है, जबकि योग करने वाले व्यक्ति को भोजन भी ठीक करना पड़ेगा, विहार भी ठीक करना पड़ेगा, कर्म भी सही करने पड़ेंगे, आवश्यकता पड़ने पर शोधन क्रियाएं भी करनी होंगी और बोध भी जगाना पड़ेगा। ये जो मन के भ्रम हैं, अगर मन के भ्रम नहीं मिटेंगे तो योगा भी करोगे और नरसिंह भगवान के यहाँ सब प्रकार से तुम्हारी सुगति भी होगी। इसलिए जैसे मैं बता दूं चलते चलते,
जो भोजन में शक्ति मानते हैं वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। भोजन में शक्ति होती ही नहीं है। भोजन के पचने में शक्ति होती है, पचने में भी शक्ति नहीं होती है। जब पोषण होगा तब शक्ति होगी। इसीलिए योग में नवली क्रिया निकाली गई है। इसी प्रकार से अगर आपका बाई प्रोडक्ट मल मूत्र यथा समय पे नहीं निकलेंगे, उनको रोकोगे, उनको टालोगे, ऐसा भोजन करोगे जो कब्ज कारक होगा या दस्त कारक होगा, तो आपका पोषण नहीं होगा। दूसरा भ्रम है कि हम शाकाहारी हैं, हम हैं अन्नाहारी। अन्नाहारी में भी मसालों को भूंज के खाते हैं, खूब घी दूध में ताकत मानते हैं। तो भोजन जो है ना, ये आपका शाकाहारी नहीं हो। शाकाहारी में केवल हरी सब्जियां, सलाद, फल, भीगे मेवे, पानी सहित, अंकुरित अनाज। तो शाकाहारी नहीं है हम लोग, अनजाने तलाहारी, सड़ाहारी, आर्डर आहारी। इसलिए तीसरा भ्रम है कि दवाइयों में स्वास्थ्य है, दवाओं से रोग दब जाता है या कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और फिर कुछ दिन के बाद लौट आता है या किसी अन्य रूप में बदलकर आ जाता है। तीसरा भ्रम है कि हम पुस्तकें पढ़ लेंगे तो ज्ञानी हो गए। पुस्तकों से सूचना मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है अनुभूति में। चौथा भ्रम है कि जितना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा उतना सुखी हो जाएंगे। एक सीमा के बाद पैसे पे ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो पैसा तुम्हें को सारे नरक दिखा देगा, सारे सुख छीन लेगा। आपका भ्रम है कि हमारे बेटे बेटियां ये सब खून के रिश्ते काम आएंगे। खून के रिश्ते कभी काम नहीं आते। जिनसे विचार मिलते हैं वो आपके काम आ सकते हैं। काम तो आपकी संयम साधना और अदृश्य जगत आपका इष्ट काम में आता है। उसके लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, समाधि सिद्ध करनी पड़ेगी। और जब ध्यान में बैठें या समाधि में बैठें, जो अंदर से संदेश आते हैं उनको लिखो। शास्त्रों का अध्ययन करने से आएगा। वीर की रक्षा करनी पड़ेगी, उसको ऊर्ध्वरेता में लाना पड़ेगा। मेरा पिछले 1970 से अनुभव है कि बड़े बड़े योग करने वाले नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए कोई योग नहीं करते, सर्कस करते हैं। योगा सर्कस करते हैं। योग एक बहुत ही तपस्या है, योग एक बहुत क्रम है। तो आइए आज हम आपको योगासनों में लगभग 15 योगासन बता रहे हैं। ऐसे तो तमाम योग आसन हैं और अयोग्य योग शिक्षकों से प्रार्थना करें कि मेरे वीडियोस ने योग शिक्षक बने, गंभीरता से योग को लें। इसलिए ये जो 15-16 आसन हैं, मेरे जो योगासन के प्रथम आदि गुरु हैं डॉक्टर हीरालाल जी मगरवाड़ा वाले, जब मैं उनके साथ 71 में रहा करीबन 1 साल, तो उन्होंने इस पर बहुत अच्छा सिखाया। बहुत अध्ययन करने के बाद समझ में आया कि उनको इस विषय में अच्छा ज्ञान था। तो आइए, बीमारी चाहे जो हो, अपवाद छोड़ करके यह 15-16 योगासन आप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, श्वास का ध्यान करके करेंगे। कहाँ श्वास भरना है, कहाँ श्वास निकालना है, कहाँ श्वास रोकना है और कहाँ श्वास बाहर रोकना है।
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आप गंभीरता से सिस्टमेटिक योगासन भी करें और बीमार भी रहें, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो कहीं पर हम गलत योगासन कर रहे हैं, गलत प्राणायाम कर रहे हैं। आजकल प्राणायाम का एक फैशन हो गया है। जब मैं आपको प्राणायाम पढ़ाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि प्राणायाम की तैयारी कैसे करें, प्राणायाम कौन सा करें, प्राणायाम कहाँ करें, प्राणायाम कब करें, प्राणायाम के साथ में कौन सी चिकनाई आवश्यक है। योग को बड़ी गंभीरता से लें, अन्यथा जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसे ही गलत योग के भी साइड इफेक्ट अपने के। कुछ लोग कहते हैं जी को ज्यादा देते हैं, योगा नहीं सिखाते हैं। अरे भैया, योगासन को पहले मनुष्य को अंग अंग के व्यायाम कराने चाहिए, जिससे उनकी नाड़ियां मुलायम हो, उनके जोड़ खुलें, उनका हृदय मजबूत हो। फिर चाहें तो फिर रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करो, जिससे कि आपकी हड्डी लचीली हो। अगर सूर्य नमस्कार करते हो तो नट की तरह मत करो, लगभग 1 मिनट में 1 चक्र पूरा होना चाहिए। और किंग और 3 थोड़ा करो, साथ में बाद में किंग क्वीन एक्सरसाइज जरूर करो। और अगर आपको योगासन करना है तो आइए, मैं आपको योगासन बड़ा सिस्टमेटिक वे में सिखा रहा हूँ। अगर आप उनको करेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। अगर आप 1 घंटे योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान के लिए नहीं निकालने को तैयार हो तो इससे अच्छा योग न करो, केवल मॉर्निंग वॉक करो। कम से कम मॉर्निंग वॉक में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। भ्रमण योग करो, पर योग को सर्कस मत बनाओ, योग को सर्कस मत बनाओ, योग को सर्कस की तरह मत कंपटीशन करो। योग करने वाले के पास प्रतिरोधक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हमारे वर्तमान में हम 2 लोगों को प्रणाम करते हैं। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, देखो कितना काम करते हैं, कितना घूमते हैं, कितना बोलते हैं। सुना किस दिन जुकाम हो गया, सुना किस दिन दस्त आ गए, सुना किस दिन बुखार आ गया। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी को देख लो, हैं? क्या बात? आप वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री जी को देख लो, हैं? कितना काम करते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, उन्हें योग मालूम है, वो योग को करते हैं। इसलिए मेरे सुनने वाले महापुरुषों, दुखी लोगों, योग को योग रखो और भगवान कृष्ण के इस योग को फॉलो करो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस युक्त स्वप्नाव शोधनस्य बोधस्य योगो भगवती दुखा। इस श्लोक में मैंने शोधन जोड़ दिया है। जुकाम हो गया, नीति करो। पेट खराब हो गया, गणेश की बस्ती कर लो। पित्त प्रकोप हो गया है तो कुंजर करो। आंतों को मजबूत करना है तो नौली करो। मन को स्थिर करना है तो त्राटक करो, चाहे नाभि के साथ, हृदय के साथ, चाहे आप इसी प्रकार से आप कपाल शोधन करो। 6 महीने में 1 बार संग प्रसादन करो या विरेचन करो। महिलाएं विजल डूज करें। कि मैं 15 मिनट समय पहले क्यों दे देता हूं कि आपको सही योग का ज्ञान हो। यदि योग भी करेंगे
और नरसिंह भगवान के यहाँ आपकी सेवा भी होती रहेगी। आइए, आ जाइए श्रीमान जी। देखो, एक आसन है, पहले हम लोग क्या आवश्यकता चटाई की, आ जाइए, ये सब काम पहले करना चाहिए आपको। योग भी करते हैं और डायरी मेंटेन नहीं करते हैं। हमने डायरी में देखो 5 काम लिख लिए। आइए, जो आदमी मन के व्हाट्सएप को नहीं पढ़ेगा, जैसे व्हाट्सएप आते रहते हैं ना, दिन भर देखते रहते हो, ऐसे हमारा ब्रेन भी एक स्मार्टफोन है, प्राकृतिक स्मार्टफोन है। ये कभी अच्छी बातों में सलाह देगा, कभी खुराफात की बात करेगा, उसको नोट करते रहो। डायरी मेंटेन करते नहीं हो, फिर इन मौके में चटाई ढूंढते हो। चलो लेट जाओ, ये किताब वहां से हटा दो। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले आप पीठ के बल के योगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को बगल में कर लीजिए, हथेली का मुंह जमीन की ओर करिए। सबसे पहले जमीन की ओर या तखत की ओर। अब आप पहले करेंगे उत्थान पाद आसन। हम श्वास के बारे में अभी नहीं आपको बताएंगे, इतना बता दें, जब हम, एक नियम है, जब हम उठते हैं या उठाते हैं तो श्वास भरते हैं, उठने के बाद जब स्थिर होते हैं तो श्वास रोकते हैं, जब हम नीचे आते हैं तो या ऊपर चलते हैं तो श्वास को हम निकालते हैं, और फिर जब वहाँ स्थिर होते हैं तो श्वास को रोकते हैं। यानी गलती हो गई, श्वास झुकने पर श्वास निकालना है। मान लीजिए हम ऐसे बैठे हैं और हमने कोई ऐसा आसन किया और झुके, तो श्वास को निकालेंगे। फिर जब हम कुछ देर रुकेंगे तो हम श्वास को रोकेंगे, वहीं रोक लेंगे, अंतः कुंभक करेंगे। और फिर जब हम ऊपर आएंगे श्वास को भरेंगे, जब ऊपर स्थिर होंगे तो श्वास को रोकेंगे। अगर आप योगासन श्वास के साथ करें तो अलग से प्राणायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम को तमाशा मत बनाइए। प्राणायाम की 5 शर्तें हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि ये पुस्तक आप मंगाइए, पढ़िए। ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी, माँ सरस्वती ने लिखवाई है। तो इसलिए अब आप देखिए, पहले करेंगे उत्थान पाद आसन। उत्थान माने उठाना, पाद माने पैर। उठ करिए, एक धीरे धीरे, बिना घुटना मोड़े नहीं, दोनों एक साथ करो पहले। और आँखों से जहाँ अंगूठा दिखाई पड़ने लगे वहाँ रोक दीजिए और 5 गिनती में रोकिए। 1 2 3 4 5। 2 धीरे धीरे नीचे लाइए। 3 4 5, झटका लग रहा है। 6, हम 3-3 बार करेंगे। शवासन। अब अगर आपसे नहीं बनता ये योगासन, दोनों पैर नहीं उठा पा रहे हैं, तो एक पैर उठाएंगे पहले, उसे कहते हैं एक पाद उत्थानासन। दोनों पैर मिलाइए। 1, 5 गिनती में रोकिए। 2, फिर 5 गिनती में रोकिए। 3, दूसरा पैर लेंगे। 4, 5, 6, 7,
8, चलो 10, 9, 10, 11, 12। अगर आपसे दो पैर नहीं बन रहा है या कमज़ोर है तो आप एक पाद करिए। इससे हमारी आंतें मजबूत होंगी। एक बड़ी विडंबना है, पुस्तकों में लिख इस रोग में ये आसन करो, इस रोग में ये आसन करो, इस रोग में ये आसन करो। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, कुछ आसन विशिष्ट रूप से कुछ कष्टों में हेल्प करते हैं। मेरे गुरुदेव डॉक्टर हीरालाल जी मगरवाड़ा वाले अब ब्रह्मलीन हो गए हैं। मगरवाड़ा का अस्पताल भी समाप्त हो गया। तो उनको बहुत ज्ञान था। मैं उनके साथ 1 वर्ष रहा। मैंने अपना समय क्यों विभिन्न गुरुओं के साथ दिया, इस प्रकार मैंने 24 गुरु किए। अभी मैंने बंद नहीं किया है, समय पर 25वां बना लेंगे। हर गुरु का अपना ज्ञान होता है। कोई समाधि में स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, कोई योगासन में विशेषज्ञ है, कोई प्राणायाम में है, कोई नेचुरोपैथी में है, कोई मैग्नेट थेरेपी में है, कोई एक्यूप्रेशर थेरेपी में है। तो इस प्रकार से मेरा कोई होम लाइफ को हाउ टू स्वीट उसमें है, कोई हर्बल थेरेपी में है। तो मेरा एक शौक़ था। मैं पैसे के लिए नहीं आया, न मेरे पास बचपन में पैसे की कमी थी, न पढ़ाई के बाद मेरे पास कोई कमी थी। जब मैंने देखा कि कोई डॉक्टर मुझको नहीं ठीक कर पाया और ये योग साधना से, प्राकृतिक चिकित्सा से, भोजन सुधार से मैं ठीक हो गया, तो चलो हमने कहा यही चिकित्सा पद्धति को सीखा जाए। कम से कम पूंजीपति नहीं हो पाएंगे, लखपति नहीं हो पाएंगे, कम का स्वास्थ्यपति तो होंगे। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम क्यों बैंकों के लिए कमाएं, हम क्यों बिल्डरों के लिए कमाएं, हम क्यों कंपनी के लिए कमाएं, हम अपने स्वास्थ्य और शांति के लिए कमाएं। चलिए दूसरा करिए। ये बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन भुगतने के बाद मेरी बात समझ में आएगी। पैकेज 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 पैकेज, बस कमाओ और बैंक में जमा कराओ। बैंक के माध्यम से करोड़पति अपना फाइल से ले लेता है पैसा, फिर फैक्ट्री खोलता है, 2 रुपये की चीज़ 200 में बेचता है। आज महंगाई ख़त्म हो जाए, अगर बैंकों में ब्याज मिलना बंद हो जाए, अपने आप ही पैसे को रोटेशन में डालोगे। चलो दोनों पैर मिलाओ, बगल में हाथ रखो, ऐसे रख लो, दोनों पैर उठाओ, एक पैर सिर उठाओ केवल कमर के बल। कितना बढ़िया इन्होंने किया। 2, 3, 4, 5, बहुत सुंदर, 6, 7, 8, 9, 10, बस शवासन। क्योंकि मेरी आदत 10 तक है इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया। आप अभी 6 करिए। शवासन। शवासन में हथेली का मुंह आसमान की ओर रखते हैं। बहुत जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए। सर्कस योगा मत करिए, सर्कस आसन मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। 1 घंटे अगर आप समय नहीं देना चाहते तो 40-50 मिनट बैलेट हो जाएंगे। 10-20-50 साल पहले भगवान को प्रिय हो जाएंगे। भाग्य की बात, प्रिय हो जाना तो भाग्य की बात है, लेकिन अस्पतालों में अगर प्रिय बने रहे
आज ये टेस्टिंग, कल वो टेस्टिंग, आज ये दवा, आज वो दवा, आज ये दवा, आज वो दवा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। 1 घंटे समय दो शोधन क्रियाओं के लिए, 1 घंटे समय दो आसन प्राणायाम ध्यान के लिए। समय नहीं है, समय नहीं है। ये व्हाट्सएप के लिए समय कहाँ निकल रहा है? अभी खाटसप आ जाएगा, कोई नहीं के व्हाट्सएप आते रहेंगे और आपका जिंदगी नरक बना देंगे। समय निकालो। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे, प्रातः 2 बजे से प्रातः 8 बजे तक ये सतयुग है, ये साधना का समय है, स्वास्थ्य का समय है। प्रातः 8 से 2 बजे तक ये हमारा त्रेता युग है, इसमें 1/4 पाप हो जाता है। अब दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक ये द्वापर युग है, इसमें पाप खुराफात और बढ़ जाते हैं। और रात 8 बजे से 2 बजे तक ये कलयुग है, घोर पाप का समय है। मैं तो आज भी 8:30-9 पे सो जाता हूँ। बंद कर दिया शादी विवाह। दिन में शादी करो भगवान की रोशनी में। 7 बजे कार्ड में लिखा होगा 9 बजे पहुंचो, तो वहाँ कोई पहुंचते नहीं है। 11 बजे तक फिर वो आक्रमण, खाने को दौड़ो, उसके पहले स्टार्टअप स्टापअप कर देते हैं। स्टाप भूख पहले मार दो। भैया बदलो, परंपराएं बदलो, स्वास्थ्य वर्धक परंपराएं करो। चलिए आगे लीजिए। अब कौन सा आसन करेंगे? सर्वांग आसन करेंगे। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। यद्यप सर्वांगासन कभी तखत पे न करिएगा, जमीन में करना जाता है, तो आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। धीरे से उठाइए। सर्वांगासन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सहारा लीजिए। बहुत सुंदर। तखत में करेंगे कहीं धोखे से गिर जाएं, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। थोड़ा और उठाइए, थोड़ा संभव हो तो। ये लीजिए, हाथ का सहारा लीजिए। 16 गिनती में रोकेंगे, 32 गिनती में रोकेंगे। जितने गिनती में रोकेंगे इसका विपरीत किया जाता है। एक आसन होता है उदर पवन मुक्तासन, वो मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ कि लोग प्राय घुटने खराब हो चुके हैं। नीचे आइए सरकाते हुए। ये बहुत सुंदर, ये शवासन, इसका नाम है सर्वांगासन। हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है जो संपूर्ण ग्रंथियों का गवर्नर है। हमारी थायराइड ग्रंथि किसी की हाइपो है, किसी की हाइपर है। इसकी शक्ल सिंघाड़े जैसी होती है, इसलिए हमारे उपवास काल में सिंघाड़े की लपसी, सिंघाड़े की रोटी, सिंघाड़ा भुंजा हुआ खाया जाता था। अब सिंघाड़े की पूड़ी खा रहे हैं। वाह रे वाह, वाह रे मेरे सनातनियों, अकलमंदो। धीरे धीरे आप स्वास्थ्य नाशक भोजन करने लगते हो। व्रत को व्रत बनाया, भारत को भरत बनाया, भरत को फिर नरक बना दिया। मेरी पुस्तक में पढ़ना उपवास का क्या रहस्य है, उपवास कैसे करना चाहिए। उपवास के मुकाबले कोई विद्या नहीं है। लंघनम परम औषधि, अजीर्ण भोजनम विषम, लंघनम परम औषधि। बिना भूख के, कम भूख में खाने से भोजन विकार बन जाता है। लंघनम परम औषधि। 13 प्रकार के उपवास होते हैं। मैंने किताब लिखी है उपवास की सही विधि है। लंघनम परम औषधि रामचरितमानस में लिखा है कैसे उपवास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, सामान्य उपवास कैसे करना चाहिए है? बहुत सरल है। सम्मत सहस मूल फल खाए, साक खाए 7 वर्ष गंवाए। कछु दिन भोजन वारी बतासा, वो बतासा नहीं मीठा वाला, रहे कठिन कछु दिन उपवासा। ये उपवास की सही विधि लिखी हुई है। आप लोग उपवास माने दिन भर चाय, दिन भर खाओ, दिन भर खाओ,
प्रचार अलग कर रहा है। आज हम उपवास हैं, आज हमारा उपवास। उपवास माने होता है रोटी दाल चावल बंद, सवेरे सब्जियों का जूस लीजिए, दोपहर में मौसम के फल ले लीजिए, तीसरे पहर जूस ले लीजिए, रात को बॉइल्ड सब्जी ले लीजिए या सलाद बना लीजिए। आजकल तो सलाद का बड़ा फैशन है। या दिन भर पानी पे रहिए, दिन भर शहद पानी पे रहिए। 13 प्रकार के उपवास होते हैं। पढ़िए मेरी किताब में उपवास की सही विधि। ऐसा कोई रोग नहीं है कि युक्त उपवास से ठीक ना हो जाए, पर दुर्भाग्य से हमारे प्राकृतिक चिकित्सक उपवास की बिना तैयारी करे उपवास करा देते हैं। उनकी भी मजबूरी है। अस्पतालों में महीनों टाइम दोगे, लाखों रुपए खर्च करोगे, नेचुरोपैथी में समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अभी टेस्टिंग बता देगा डॉक्टर तो 10,000 की टेस्टिंग करा लोगे, और नेचुरोपैथी में 1,000 रुपया 2,000 पर डे खर्च करने को तैयार नहीं हो। कौन नेचुरोपैथ तैयार होगा? 53 साल से कानपुर में दूसरा नेचुरोपैथ नहीं बन पाया। क्यों? डॉक्टरों को झुआ भर, इनको रुमाल भर नहीं देना चाहते, तो बेचारा क्या करें? ये तो हमारी अपने आनंद से कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मेरी बातें नहीं समाज में प्रचारित हुई तो कैंसर से नीचे अब कोई मरेगा नहीं। तो कैंसर से बचना है तो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओ, आहार सुधार अपनाओ, जड़ी बूटियाँ अपनाओ। जब भी आप सर्वांग आसन करेंगे इसका अपोजिट जरूर करिए। करिए अपोजिट। पद्मासन में किया जाता है। पद्मासन नहीं याद है? पद्मासन नहीं कर पाएंगे? तो करिए पद्मासन। पद्मासन में बैठ जाइए हैं, और आगे बढ़िए और धीरे से लेट जाइए। जहाँ चुटिया हुआ करती थी, अब तो चुटिया गायब हो गई ना, उस चुटिया वाले स्थान को ज़मीन पे लगाइए, छाती को ऊपर उठाइए, हाथों से पैर अंगूठे को पकड़िए। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। और हाँ, ये बहुत सुंदर। अब ये आसन हर आदमी नहीं कर सकता, इसलिए आप पैर खोल दीजिए, ऊपर जाइए थोड़ा सा, आप पैर फैला करके और चुटिया वाले स्थान को लगाइए और हाथ ऐसे रख लीजिए। क्योंकि सर्वांग आसन में आपने पैर को ऊपर किया, तब उसके अपोजिट जाना चाहिए। बस एक आसन मैंने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि घुटने बहुत खराब हो गए हैं लोगों के। 100 में 90 घुटने ठीक हो सकते हैं मैग्नेटिक थेरेपी से, और सफ़ेद चीनी छोड़ देने से, सफ़ेद नमक छोड़ देने से। अगर आप चोकर निकला आटा भी चोकर छोड़ दें तो और अच्छी बात है। और घी को तो प्रणाम करिए। जब मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री बनूंगा, चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो ये मैं घी बंद करा दूंगा। चाहे बाबा ओमदेव का घी हो, चाहे बाबा सोमदेव का घी हो, चाहे गौशाला का घी हो। घी बीमारियों की जड़ है। खाना है तो मक्खन खाइए। मक्खन में मिलावट भी होगी तो चने का ही तो चने का आटा मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाते। चने का आटा उससे नुकसान नहीं करेगा कि मिलावट नहीं करोगे, घटतौली नहीं करोगे, घूस नहीं लोगे तो रात को नींद नहीं आएगी। तुम लोगों को आदत पड़ गई है बदमाशी करने की। तो इसलिए मक्खन खाओ। मक्खन भी न मिले, मुट्ठी भर मूंगफली भिगो दो, चबा चबा के मूंगफली खाओ। कद्दूकस से गरी कस लो, गरी खाओ 50 ग्राम। किसने कहा है कि घी खाओ? भगवान कृष्ण को भगवान मानते हो? कहाँ घी खाते थे? मक्खन खाते थे, मट्ठा पीते थे, छाछ पीते थे, दही खाते थे। मुझे तो कहीं नहीं मिला कि दूध पीते थे वो। इसलिए चिकनाई चाहिए। अलसी, अलसी भिगो दो। अलसी तो क्या अमृत चीज है। तिल भिगो दो, प्राकृतिक चीजों वाला तिलहन लो। सरसों का तेल खुद बनाओ। बड़ी कंपनी बड़ी बदमाशी, छोटी कंपनी छोटी बदमाशी। घर में बनाओ अपना।
लौटो, धीरे धीरे चलें गांव की ओर, चलें प्रकृति की ओर, चलें सरलता की ओर। मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 100 वर्ष है। अगर इसके पहले हम मरते हैं या बीमार होते हैं तो नहीं जाने अनजाने कोई गलती है। तो घुटनों को ठीक करने के लिए यू कॉन्टेक्ट मी, आप जाइए मेरे यूट्यूब में, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, मेरे 12 लेक्चर हैं। हम स्टार्टअप बना सकते हैं मैग्नेट थेरेपी को। मैग्नेट थेरेपी से समस्त प्रकार के सूजन, सब प्रकार के दर्द ठीक हो जाते हैं। एक योग शिक्षक को मैग्नेट थेरेपी सीखनी चाहिए। सब मैंने ऑनलाइन दे दिया है। चलिए करिए उदर पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़िए, पहले एक साथ करिए, ये हाथ से पकड़िए, ठुड्डी को लगाइए श्वास निकालते हुए, ये इसका नाम स्पर्श दिखाई पड़ रहा है बेटा, उदर पवन मुक्तासन। पर घुटने में सूजन है। एक महिला हमारे यहाँ आई थी अभी, दिन भर पैर हिलाती थी और सूजन हो गई। मैंने बंद करा दिया, उसका पेट साफ कराया, भोजन ठीक कराया, पोस्चर थेरेपी कराई और मैग्नेट थेरेपी कराई। अब 90% ठीक हो गई। बस सिर नीचे, हाथ नीचे, पैर ऊपर नीचे। अब 2 पैर से नहीं, मैं तो क्या 1 पैर से करो, 1 पैर से करो। ये सांस बाहर निकालो, 5 गिनती में रोको। तो नियम बना लो 5 गिनती में रोकने का। जहाँ कहीं श्वास भरना है, कहीं श्वास अंदर रोकना है, कहीं श्वास निकालना है, कहीं श्वास बाहर रोकना है। बस घुटने में तकलीफ हो तो मत करो उदर पवन मुक्तासन। अब आइए पेट के बल लेट जाइए, ऐसे कर दें का तखत ऐसे कर दें, ये आसन करेगा, ठीक है, दिख जाएगा। देखो ध्यान से, पेट के बल का योगासन। दोनों हाथों को अंगूठे के नाखून को स्तन बिंदु के नीचे रखो, टिड्डी की तरह हाथ आपका चिपका रहेगा। मत्थे को जमीन पे लगाइए, ठुड्डी को नहीं। ठुड्डी को लगाओगे जमीन पे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। अब एक नाभि तक के हिस्से को उठाओ, श्वास को भरते हुए, श्वास को रोक लो। 5 गिनती में रोका, धीरे धीरे नीचे लाइए, फिर 5 गिनती में रोका, फिर करिए, 3 बार करिए, 5 बार करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो मत करो योगासन। अगर प्राणायाम की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो नियम के तो मत करो प्राणायाम। मॉर्निंग वॉक करो, भ्रमण योग करो, जॉगिंग करो। हाँ, किंग क्वीन को मत छोड़ो। ये किंग क्वीन जो है ऐसी बढ़िया क्रिया है। अब इसका साथी करो, पूरक नहीं है। ये आपका सर्पासन हुआ। अब इसका जो साथी है वो सल्भासन है। सर्पासन माने सांप, सल्भासन माने मछली। अगर दोनों पैर नहीं उठा सकते तो एक पैर उठाओ, ये, फिर नीचे ले जाओ, फिर दूसरा उठाओ, फिर नीचे ले जाओ, 5 गिनती में रोकना है, फिर ऊपर उठाओ, फिर नीचे ले जाओ। अभी मैं थोड़ा सा समय सीमा के मारे कुछ आपको सिखा रहा हूँ, कुछ जल्दी कर रहा हूँ। बस अब दोनों पैर उठाओ। सर्पासन में आपने ऊपर के हिस्से उठाया, सल्भासन में ऐसे उठाया। अब इसका एक साथी और है, पलट जाइए, नहीं पलटिए नहीं, पैर मोड़ लीजिए, दोनों हाथ से पकड़िए, धनुरासन। हाथ को और नीचे करिए, ये ध्यान दीजिए। एक, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है? 2 3 4 करते जाइए। डिस्क स्लिप होगा नहीं करेंगे, कमर दर्द बढ़ता हो तो नहीं करेंगे, एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो नहीं करेंगे, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस हो तो नहीं करेंगे।
हाँ, सर्वाइकल में जिसमें बैक में आराम मिलता है वो कर सकते हैं। कि 3 बीमारियां घर घर पहुंच चुकी हैं अनजाने। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मेरी किताब में पढ़ी, अगर आपको तकिया लगाना ठीक से आ जाए, एक सर्वाइकल मैग्नेटिक बेल्ट होती है, उसको बांधिए, 3 दिन में सर्वाइकल का दर्द गायब हो जाएगा। लंबर में दर्द है तो मैग्नेटिक लंबर बेल्ट बांधिए, 8-10 दिन में, 20 दिन में लंबर बेल्ट से छुट्टी मिल जाएगी, लंबर कमर दर्द से छुट्टी मिल जाएगी। पर पोस्चर सही करना पड़ेगा, पोस्चर सही नहीं करेंगे फिर कमर दर्द होगा, फिर बांधिए। ये देखिए कितना सुंदर है। अब ये 3 जो आसन हैं इनका एक पूरक होता है। 3 आसन करें, इसका पूरक नहीं करें नुकसान होगा। पलट जाइए, इसका पूरक है आपका नौकासन। करिए, आपको दोबारा नौकासन करना पड़ सकता है, पूरक है, तो नीचे कर लीजिए। लेकिन इसका असली पूरक क्या है? वह है आपका पश्चिमोत्तानासन, जो हर एक से नहीं बनता है। बैठ जाइए, चलिए कलिए। बहुत सुंदर। अब आप बैठ जाइए, बहुत सुंदर। करवट लेके बैठा करिए, है ना। थोड़ा जाओ पीछे, जरा सा पीछे, जरा सा पीछे, जरा, ज़्यादा नहीं। ऊपर हाथ करिए, श्वास को निकालते हुए हाथों को छुइए, संभव हो तो नासिका को लगाइए। लेकिन अगर कष्ट बढ़ता हो कमर में, रीढ़ में, तो न करिए। जितना बन जाए उतना आधा करिए या आधा करिए, झूला झूलिए, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा समझ लीजिए कि ये। तो सर्पासन, शलभासन, धनुरासन का पूरक है। अगर पूरक समझ में ना आवे तो किंग और क्वीन कर लीजिए, वो तो हर एक में काम आएगा। चलिए, अब आप बैठ जाइए। आसन और भी हैं, हम आपको सरल सिखा रहे हैं। मैंने बताया था कि योगासनों को 5 भागों में बांट लीजिए, व्यायामात्मक योगासन को 5 भागों में बांट लीजिए। कौन कौन से? सरल पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर के, और इनको 3 भागों में बांट लीजिए। सरल योगासन, कठिन योगासन, अति कठिन योगासन। अति कठिन योगासन से नमस्कार करिए। बच्चे करते हैं पर ओवर कर जाते हैं, बड़े लोगों की नाड़ियाँ और जोड़ कठोर हो जाते हैं। तो इसलिए आप, हो गया पश्चिमोत्तानासन, हो गया। हाँ, अब एक हलासन होता है, वो कठिन आसनों में आता है। पश्चिमोत्तानासन भी कठिन आसन में आता है, लेकिन आप आधा कर सकते हैं। अब आइए बैठ करके, और इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये। अब लगाइए पद्मासन, बन जाए तो पद्मासन में करिए, हैं। पीछे हाथ रख लीजिए। अब पेट को सिकोड़ते हुए, श्वास को निकालते हुए झुकिए। हिप ना उठने पाए, चाहे मत्था लगे चाहे न लगे। श्वास रोकिए, श्वास को भरते हुए आइए, बहुत सुंदर। फिर श्वास को निकालते हुए जाइए, करते रहिए। आज ये बीमारी, मंडूक आसन से डायबिटीज ठीक होती है। लोग कर रहे हैं, लोगों में सूजन आ रही है। अरे पेट पहले घटाओ, ठंडी पट्टी रखो, कल स्नान लो, हैं, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर। सवेरे सूप, दोपहरी के मौसम के फल, तीसरे पहर जूस, रात को 2 रोटी और झुआ पर हरी सब्जी। है, पहले पेट घटाओ। सूजन है तो मैग्नेटिक बेल्ट बांधो। कितना सुंदर है। इसका नाम है योग प्रणाम। इसको योग मुद्रा आसन भी कहते हैं। मंडूक आसन भी अगर आप करें, इधर देखो, तो ऐसे करो। ये जो आर्गन है, दिखाई पड़ रहा मेरे को, ये अंदर दबाव डालिए। आप ऐसे मुट्ठी बंद कर लेते हो, मालूम पड़ा कि ड्यूडेनम बाहर आ गया, है, तो दर्द बढ़ गया। आपके लीवर में सूजन है,
गए थे 24 छब्बे बन और डुब्बे बनकर आ गए। आपके पैंक्रियाज में गांठ है और उसमें कैंसर घोषित कर दिया गया। इसलिए देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा करते योग, छीजे काया बढ़े रोग। मेरे पास आते हैं रोगी और सब जल्दी में है, सब चाहते हैं कि आनंद जी योगाभ्यास करें, लाभ हमको हो। आनंद जी टेस्ट में और सेक्स में संयम करें, लाभ उनको होए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नत मारे जे यो सब राजा, सारे मारे जाओगे, स्वस्थ रहो। वो तो भाई नरसिंह भगवान तो हर मोहल्ले में आ ही गए हैं, इमरजेंसी में आपकी मदद करेंगे ही। प्रहलाद बनोगे तो राज्य मिलेगा, हिरण्याकशिप बनोगे तो काटे जाओगे। चलिए, हो गया, कर लिया आपने 3 बार। ये देखिए, अगर मंडूक आसन भी करें तो ऐसे करें, मत्था लगाओ जमीन पे, ये नहीं लगे न लगाओ, बस। अब आइए, आपको करिए आप त्रिबंधासन। ताकत से मुट्ठी गुदा को अंदर खींचिए, पेट को खींचिए। जरा पेट दिखा दिए, इनके पास तो पेट ही नहीं है बेचारों के पास। इनके पास पेट नहीं है, लोगों का पेट घटता नहीं है। घटे कहाँ से? भोजन में शक्ति मानते हो? लोगों ने कह रखा है नाश्ता करो ठूस करके, करो नाश्ता, नाश करो, बंद कर दो नाश्ता मेरी तरह। सब्जी का सूप पियो, गाजर वाजर का जूस पियो, फल का जूस पियो। जितना टट्टी बनने वाली चीज़, मल बनने वाली चीज़ कम खाओगे उतना सुखी रहोगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसको 3 बार करो। ताकत से मुट्ठी बंद करना, गुदा को सिकोड़ना, रेक्टम को सिकोड़ना, पेट को सिकोड़ना, ठुड्डी को लगाना, 5 गिनती में रोकना। इसका नाम त्रिबंधासन भी है और महाबंध भी कह सकते हैं। महाबंध खड़े करते हैं, इसमें बैठ करते हैं। तीसरा, ये बहुत अच्छा आसन है, याद है आपको? तीसरा कौन सा आसन है? हाँ, वाह वाह, इसका नाम है एंटी शुगर, एंटी डायबिटिक योगासन। करके दिखाइए। ये दाहिने पैर, बाएं पैर को ऐसे तिरछा करो। नहीं, चलो पहले इस पैर से करो। ये देखिए, दाहिने पैर को बाएं हिप के बाहर रखा और बाएं पैर को ऐसे घुटने के सामने रखा और इस जो हाथ नीचे है, जो पैर नीचे है, उसका हाथ ऐसे फंसा करके पकड़ा। गर्दन को पीछे ले जाइए। इसका नाम ही है एंटी शुगर, एंटी डायबिटिक आसन। जिनकी शुगर कम हो जाती है वो लोग नहीं करेंगे। फिर सामने आ जाइए, फिर करिए, ज़रा 3 बार करिए। 5 गिनती में रोकिए, 10 गिनती में रोकिए। पैर बदल लीजिए। ये देखिए, 3 बार करिए, 5 बार करिए। अब इसमें क्या है कि बायां पैर हमने दाहिने पैर के हिप के बाहर लगाया और आपका ये जो हाथ है आपका दाहिना, ये पीछे ले जाइए। जो खड़ा है घुटना, जो नीचे है पैर, उस हाथ को ऐसे फसौवल करिए। चाहे उंगली पकड़िए, चाहे टखना पकड़िए, चाहे यहाँ पकड़िए, जैसी आपकी बॉडी हो, और पीछे घूमिए। 5-10 गिनती में। कोई योगासन भोजन के 4 घंटे बाद करें या फिर खाली पेट करें। इस किताब को पढ़िए, संपूर्ण 84 योगासन। ये आपको आपके दुकानदार क्या मिल जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, संपूर्ण 84 योगासन। हाँ, दिखा दीजिए, लोक कल्याण के लिए है। किताब लेंगे बाजार में तो दुकानदार का फ़ायदा होगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा, प्रकाशक को फ़ायदा होगा। मैं तो रॉयल्टी लेते ही नहीं हूँ। रॉयल्टी लूँगा तो या तो छापेंगे नहीं, छापेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। चलिए, पॉइंट पकड़ में आया, सीधे हो जाइए। फिर करिए, फिर करो ना वही। नहीं, बदल क्यों लिया? हमने बदलने को तो नहीं कहा।
बहुत सुंदर। इनका बॉडी स्लिम है। ये भी मेरे संबंध न हो तो ये भी हो जाते बुफैलो, सिंगल बुफैलो, फिर डबल बुफैलो, फिर ट्रिपल बुफैलो। बुफैलो माने क्या होता है? बुरी प्रकार से फैलो, हिंदी शब्द है, भैंस नहीं होता। बू माने बुरी प्रकार से, फैलो माने फैल गए। बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो, भैंस नहीं, भैंस तो मोटी होती ही नहीं है। तो जैसा भगवान ने बनाया वैसी है। चलिए रिलैक्स। अब आपको इस आसन को, अगर यही आसन करना आता हो तो डायबिटीज क्या को होती है। तो हमने इसका सरल तरीका निकाला। जल्दबाजी क्यों करते हो? जब हमको जल्दी नहीं है। पहले हमारी प्लानिंग थी कि हम 75 साल में संन्यास ले लेंगे, फिर हमारी प्लानिंग 80 साल में लेंगे। मैं घड़ी देख रहा हूँ। अब मेरी प्लानिंग है 120 वर्ष तक काम करना है, बाकी भगवान की मर्जी। जब से 120 वर्ष तक काम करना है और कर सकते हो। एक हमारे अभी योगी जी ने बनारस में योगी ढूंढ लिया है, 126 साल का है। 126 साल सुना, अखबार पढ़ा नहीं पढ़ा? योगी जी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ लेते हैं। बनारस में हम नहीं ढूंढ पाए। 126 साल में भी टनाटन है। और आप 10 साल में रोटी नहीं हजम होती, समोसा नहीं हजम होता, घी नहीं हजम होता, नमक नहीं हजम होता। हजम कहाँ से हो? बिना भूख के खाते हो, कम भूख में खाते हो, बिना चबाए खाते हो, टट्टी पेशाब के बेग को रोकते हो, देर तक सोते हो, देर तक जागते हो, कुछ करते धरते हो नहीं, बस पंडित जी जाप कर रहे हैं तुम पाप। यही होता नहीं? पंडित जी जाप कर रहे हैं, ओम भुरभुरा स्वा, तुम भी तो भुरभुरा करो। मेरी बातें आपको हंसी लग रही है, लेकिन भटक गए हो। हे सनातन हिंदुओं, बहुत भटक गए हो। लौटो लौटो। हाँ जी, अगला कौन सा आसन करेंगे? इस पैर को मोड़ लीजिए, यहाँ रख लीजिए, हाथ से पकड़िए, ये दबाइए, 5 गिनती में रोकिए, छोड़िए, फिर दबाइए, फिर छोड़िए। लो, कितना सरल है। जो नहीं कर सकते अर्धमंदिर शासन, वो एक आसन करें। पैर बदल लीजिए, हाथ से पकड़िए, प्यार से दबाइए। ये बहुत सुंदर। उधर मुँह करते हैं कायदे से। इधर ठीक है, सॉरी। ये है मॉडिफाइड अर्ध मत्स्येंद्रासन। पूर्ण मत्स्येंद्रासन तो कह ही नहीं सकते। जब मैं सन 70-71 में था तब मैं पूर्ण कर लेता था। तब मेरा वजन 44-48 kg था। धीरे 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 उम्र के हिसाब से कुछ पौष्टिक भोजन ज़्यादा लेने से चल रहा है। 80 तक पहुंच गए, अब 75 में आ गए, 70 में आने का प्रोग्राम है। वजन मत बढ़ने दो, वजन आपका दुश्मन है। इतने दुबले भी न रहो कि। चलिए आगे आइए, अब खड़े हो जाइए, नीचे खड़े होइए। क्यों भाई? खड़े होकर के आसन, खड़े होकर के 5 योगासन है, बहुत बढ़िया। पहला आसन चंद्रासन, और इधर कर दें। ऐसे हाथ फंसाइए, ऊपर ले जाइए, एक दाहिनी ओर जाइए, 2 बीच में, 3 बीच में, करते जाइए। श्वास का ध्यान मैं नहीं करा रहा हूं अभी। आप अगर आपको श्वास समझ में ना आवे तो श्वास के चक्कर में न पड़िए। स्वभावता जहाँ रुके वहाँ रोक लीजिए, जहाँ निकले वहाँ निकाल दीजिए, जहाँ भरना चाहे तो भर लीजिए। प्राकृतिक तरीके से अपने आप श्वास जाता आता है। चलिए नंबर 2 अर्ध मत्स्येंद्रासन, सॉरी हस्तपादासन। थोड़ा पैर जरा सा मिला लीजिए, थोड़ा सा खोल भी सकते हैं। 1 आगे क्या, थोड़ा बैक में जाइए, हल्का सा, मना हो तो ना जाइए। 2 बहुत सुंदर। 3 ऊपर जाइए, श्वास भरते हुए, श्वास रोक लीजिए, श्वास छोड़ते हुए। देखिए सांस रोक लीजिए 5 गिनती में, भरिए, भरते ऊपर आइए,
थोड़ा बैक में जाइए, मना हो बैक में तो ना जाइए। ऐसे 3 बार 5 बार करते हैं। अगला हम देखते हैं अपने मोती झील में, कानपुर में जो बहुत फेमस, जहाँ हमारा सेंटर 50 साल से है, तो जहाँ हम नित्य सवेरे सिखाते हैं, पिछले 50 साल 49 साल पूरे हो गए, 50वां शुरू हो गया, कभी हम बोर नहीं हुए। योग साधक बोर नहीं होता, बाह्य जगत वाला बोर होता है, रोटी खाते खाते बोर हो गए, समोसा खाते खाते बोर के चक्कर में अब खाओ पिज्जा, पाजी, केंचुआ, ऑर्डर दो, केंचुआ घर में आ जाएंगे, खाओ। वही क्या कहते हैं उसको, केंचुआ को क्या, चाउमीन है। अरे भैया घर की सिमाई खाओ अपने, क्या बढ़िया सिमाई बनती थी, है? भूल गए सब, ऑर्डर दिया। कोशिश करो होटल हॉट इल, जहाँ के भोजन करने से हॉट इल, गरम गरम बीमारी आवे। रेस्टोरेंट जाके रेस्ट करो, फिर खाने के बाद रो, फिर बीमारी में रेंट चुकाओ, है ना। एक बार मैं लैंडमार्क में किसी प्रोग्राम में गया, तो वहाँ का जो हेड था वो मेरा शिष्य निकल आया, बोले जी क्या लेंगे गुरुजी, पौन घंटे तक भोजन नहीं आया। तो मैंने कहा भैया क्या बात है, बोले गुरुजी 6-7 दिन पहले भोजन बन गया है। मैंने कहा भोजन है, अब मैंने बाहर निकाला है, तब तक आप सूप पीजिए, अब मैं इसको गर्म करूँगा तब आप खाइए। मैंने कहा प्रभु हमें नहीं खाना, 7 दिन का बासी खाना, 3 दिन का बासी खाना फ्रीजर में रखा रहता है, बड़े खुश होते हो, हैं? ये भी योग है। जितना संयम करोगे उतना यमराज दूर रहेंगे, जितना अधिक संयम करोगे उतना यमराज आपसे दूर नमस्ते करेंगे। अगला देखो, आगे लो, पैर फैलाओ, बहुत और फैलाओ। एक हमारे मोती झील में खूब लोग दनादन करते शासन को, जल्दी 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 जल्दी, फिर लीवर डैमेज, स्प्लीन डैमेज, पैंक्रियाज डैमेज, ड्यूडेनम डैमेज। आसन बहुत अच्छा है, करो, ऐसे करो। एक देखिए, पहले राइट जाया करो, ऑलवेज। जल्दबाजी क्यों करते हो, जब हमको जल्दी नहीं यार, जब प्रोग्राम 120 वर्ष का होगा जल्दी क्या है। एक, वेरी गुड। 2, दूसरे पैर को छूने का प्रयास करो, ऊपर देखो, बहुत सुंदर। 3, तिरछा रहोगे। 4, अब सीधे हो। 5, 6, बहुत सुंदर। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप लोग कैसे करते हैं, झुक गए, जा करके दिखाओ जैसे लोग करते हैं, झुक जाओ, ये हुई करते जाओ, ये घट गया मोटापा करते जाओ। मोटापा तो घटेगा नहीं, सूजन आ जाएगी पेट में, हार्निया और निकल आएगा। इसलिए अंग व्यायाम करो, किंग क्वीन करो, ये गलत है। चले जाओ, मोटापा घटा, सब जल्दी में है, व्हाट्सएप देखने में जल्दी में नहीं है, उसमें घंटों चिपके रहेंगे। बड़ी भारी महामारी आने वाली है, आ चुकी है। ये व्हाट्सएप आपको ऐसे आँख खराब करेगी। आप व्हाट्सएप देखना तो सवेरे सुबह चुंबक घुमाया करो आँखों के सामने, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उससे बच जाओगे। नहीं तो 10-20 साल के बाद सब अंधे हो जाओगे, ना व्हाट्सएप देख पाओगे ना संसार देख पाओगे। कंट्रोल करो, व्हाट्सएप में मतलब भर कर देखो। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या करेंगे प्रभु, ऐसे हाथ करो, ताड़ासन। ये देखिए, दिखाई पड़ रहा पूरा बेटा, ये 5 गिनती में रोकिए, फिर नीचे आइए, फिर 5 गिनती में रोकिए, बहुत सुंदर, फिर नीचे आइए, फिर 5 गिनती में रोकिए, बहुत सुंदर। एक होता है उत्कट आसन, करिए, थोड़ा पैर खोल करके पहले ऊपर आइए, पहले जल्दी क्यों करते, नहीं ऊपर मन वही रहिए, हाँ ऊपर हाथ करिए सीधा। अरे बाबा सामने, 1,
5 गिनती में रुकिए, घुटने खराब ही नहीं होंगे। 2, अब हो गए हैं, सूजन आ गई है, तब तो फिर 3, लर्न। हर योग शिक्षक को मैग्नेट थेरेपी सीखना चाहिए। 4, करते जाओ, रोगी का भी भला, तुम्हारा भी भला, देश का भी भला। घुटने में सूजन, हाथ में सूजन, जिस हिस्से में सूजन हो उसके हिस्से को मत मूवमेंट करो। बस ये हो गया। एक आसन और कर लो। कौन सा? याद करो, बहुत अच्छा आसन है, आ जाइए मेरे पास। शीर्षासन बहुत बढ़िया आसन है, पर 100 में 99 को सूट नहीं करता। तब हमने चिंतन करके निकाला मुर्गा आसन, इसका नाम है अर्ध शीर्षासन। करिए, ऊपर हाथ करिए, ऊपर हाथ करिए, ऊपर हाथ करिए। ये 2, पीछे हाथ ले जाइए। 3, नीचे से हाथ ले जाइए। 4, घूम जाइए हमारी तरफ। ये देखो, इधर 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 प्यारे, अरे बाबा इधर आ जाओ। ओहो, इधर मुंह करो। ये अब सामने मुंह करो, बने ऐसे मुर्गा बने। ये देखो, अब हमारी तरफ मुंह करो। डरो नहीं, गिरोगे नहीं, मैं संभाल लूंगा। अच्छे शिष्य को गुरु संभाल लेता है, पर अच्छे शिष्य बनो। बहुत सुंदर। ऊपर आ जाइए धीरे से। अब ऐसे धर्म कर लो, और आगे आ जाओ, फिर देखो, और थोड़ा पीछे जाओ। गुरु का भी ख्याल रखो, गुरु जी का भी ख्याल रखो। चलो ऊपर करो। 2, 3, 4। अगर आपका मुर्गा आसन बन जाता है तो फिजिकली आप फिट हो। अगर नहीं बनता है तो जाने अनजाने कहीं पर बॉडी में फैट आ गया है। स्कूलों में से कंपलसरी कर देना चाहिए। पहले तो हम लोग, खैर हमें तो कभी मुर्गा बनने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि हम पढ़ने में बड़े तेज रहे। जब समय पे काम दे देंगे करके तो काहे को डांट पड़ेगी। पर जब योग लाइन में आए तब मुर्गा आसन की खोज की। इसमें एक्यूप्रेशर के हिसाब से नाड़ी खिंचती है, ब्रेन पॉइंट होता है। 5 गिनती में रोको, 10 गिनती में रोको, बस अब लेट जाओ, किंग क्वीन करके दिखा दो। ये आसन आधा घंटे में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ समझाना था। कर लीजिए। मान लो जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो अपना पैर मोड़िए, आपस में फासला करिए, वही फिर वही किंग और क्वीन। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत सुंदर, मिला के कर लो। ये मैंने आपको 1 घंटे के अंदर प्रिकॉशन सहित बता दिया, पर जब आप इनको करोगे, ये जो मेरी कायाकल्प वाली पुस्तक है, इसमें मैंने ये पूरे लगभग 15-16 आसन हैं, योगासन हैं, इनको दे दिया है। तो धीरे धीरे करो, बाकी आप और करिए, हम उसको मना नहीं करते हैं, लेकिन ये 15-16 आसन से हमारे बॉडी की पूरी ग्रंथियाँ धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाती हैं। 3 बार ओम ध्वनि कर लीजिए, श्वास को भरिए। ओम ओम में समय थोड़ा, समय लंबा। ओम। बस कल से हम पढ़ेंगे प्राणायाम। प्राणायाम जब आप मेरे सुनोगे आप, तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा कि वाह, पहली बार प्राणायाम का अर्थ जाना, पहली बार प्राण के प्रकार जाने, और पहली बार प्राणायाम सावधानी जानी कि इसमें कौन सा प्राणायाम करना। धन्यवाद।